हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा की इंतजार करने वाले सभी एस्पिरेंट्स और भावी शिक्षक जो इस बार वर्ग 2 एग्जाम के द्वारा अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करेंगे, आप सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर। आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बच्चे ए टू जेड इंफॉर्मेशन, टॉपिक वाइज विश्लेषण आपके कंप्लीट सिलेबस का और प्रिपरेशन के लास्ट पॉइंट तक इस सेशन के अंदर आप सभी को मैं आज गाइड करूंगा। वेलकम है आप सभी बच्चों का वर्ग 2 की प्रिपरेशन के इस एनहेंस करने के लिए हमारे प्लान के अंदर। देखिए बच्चे, सामान्य तौर पे आप सभी जानते हैं कि भाई आपकी जो एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा है 150 क्वेश्चन, 150 नंबर और 150 मिनट का आपका एग्जाम होने वाला है। 150 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 मिनट का ही आपको समय दिया जाएगा। दो पार्ट में आपका पेपर बटा होगा। एक जनरल पार्ट होगा जो आपका 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला भाग होगा एक ही पेपर के अंदर जो 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। ये सब्जेक्ट आपका चुनाव करना, आपको साइंस का टीचर बनना है या किसी और विषय का आपको शिक्षक बनना है तो वो आप चुनाव करते हैं, उसी के 120 क्वेश्चन आपसे आते हैं। अब बच्चे, अगर हमारा सब्जेक्ट वाइज क्या डिफिकल्टी, कैसे हम लोगों को चीजें कवर करनी है, अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो देखो, जनरल पार्ट जो होता है ना बच्चे, आपका मुख्य तौर पे 4 पार्ट में बटा होता है, 4 भागों में आपका बटा होता है जो जनरल पार्ट होता है। हिंदी आती है 8 क्वेश्चन, इंग्लिश आती है 5 क्वेश्चन, पेडागोजी के आते हैं 10 क्वेश्चन आपके, और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन सब के चारों सब्जेक्टों के मिलाकर के बच्चे 7 क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। अब जो हिंदी के 8 क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, सिलेबस के हिसाब से उसमें एक गद्यांश आपको दिया जाता है, एक पद्यांश, उसमें से आपको गद्यांश या पद्यांश को पढ़ के और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको देना है। शब्द शक्ति यानी वोकैब जिसको आप लोग बोलते हो, व्याकरण बच्चे, चीजें तो आपको सारे ही पढ़नी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब एग्जाम आप देते हो तो कई बार तो सारे क्वेश्चन गद्यांश या पद्यांश से ही पूछ ले जाते हैं, कई बार सारे क्वेश्चन ये आपके वोकैब से पूछ ले जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि व्याकरण से ही क्वेश्चन डाल देते हैं। हालांकि व्याकरण से बहुत कम आते हैं, बट करना पड़ेगा बच्चे। हमारा लक्ष्य है 100% पॉसिबिलिटी के अंदर 0.001% भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे हमें इन सारी ही चीजों को पूरी गहनता के साथ में करना है और जो सिलेबस में हमारे क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन है उससे भी 20% हाई लेवल पे हमें करना है बच्चे, इन सभी को, है ना। और हम करेंगे भी, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे। इंग्लिश के अंदर भी एक कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी आएगी, ये जो 5 क्वेश्चन आएंगे, और ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेडागोजी में बच्चे आपके 27 टॉपिक हैं टोटल। अभी 27 टॉपिक उतने ज्यादा ब्रॉड नहीं है जितने आप फीलिंग ले रहे हो। 27 टॉपिक हैं छोटे छोटे, अगर सारे टॉपिक को छोटे छोटे सब टॉपिक में तोड़ दें जैसा कि कमीशन ने आपको बताया है, तो 27 टॉपिक आपको दिए हैं पेडागोजी के, और बच्चे 10 क्वेश्चन इनसे बनने हैं आपके। फिर जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इनसे मिला के 7 क्वेश्चन। अब ये हमें सारे चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, हम कंप्लीट करेंगे बच्चे। मैंने कहा ना, हमें 0.001% भी पॉसिबिलिटी नेगेटिव नहीं करनी, हमें 100 का 100% सिलेबस करना बच्चे। और उसके लिए, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अंततः आपको फोकस किस पे करना है? करंट अफेयर, जो कि आपको शुरू से ही करना होता है। करंट अफेयर के लिए क्या करोगे मेरे भाई? न्यूज़पेपर को हल्का फुल्का रीड करना शुरू कर दो, हल्का फुल्का एक ओवरव्यू सा लेना शुरू कर दो। रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डीआई से, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो पाई चार्ट ग्राफ वगैरह होते हैं ना बच्चे, यहां से क्वेश्चन 100% मिलेगा, क्योंकि हर एग्जाम की बैकबोन है ये टॉपिक, आपको भी देखने को मिलेगा। तो इन पे तो हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम करेंगे 100% बच्चे। हमारे लेवल से भी 20% हर सब्जेक्ट को हमें पूरा करना है। क्योंकि भाई एक चीज बताओ, आज आपको जो ये जॉब मिलने जा रही है, आप अपनी जिंदगी के अगले 50 से 60 साल इसी जॉब से पैसे जो कमाओगे उससे अपना जीवन व्यतीत करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, अपने माता पिता की सेवा करोगे, अपना जीवन बेहतर करोगे। तो उसके लिए फिर 0.1% भी हमें कमी क्यों छोड़नी? हम तो उससे 20% ज्यादा करना है मेरे भाई। तो ये मैंने एक छोटा सा विश्लेषण किया बच्चे, 30 नंबर का ये सारा सेगमेंट आपका आने वाला है। पढ़ना कैसे है, प्रिपरेशन कैसे, सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा, दूसरा, अब जो बच्चे साइंस विषय से शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो बच्चे साइंस से बनने जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास में, मेरे सामने मुझे सुनने वाले वही होंगे फिलहाल इस सेशन के लिए। तो बच्चे साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चों के
जो 120 नंबर आएंगे ना, वहां से ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये बायोलॉजी, एनवायरमेंट और ये साइंस की पेडागोजी, कुल मिला के 5 हिस्सों में आपका बटा होगा। हालांकि पेपर में मिक्स आते हैं सारे, लेकिन आपका सिलेबस 5 हिस्सों में बटा होता है बच्चों। फिजिक्स में जो आपको सिलेबस दिया गया है, एक मेजरमेंट यानी मापन, बल, गति और दाब यानी फोर्स, मोशन और प्रेशर। इसने बच्चे गति को एक ही शब्द में निपटा दिया कि भाई गति भी पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो गति है ना, मोशन जिसको शब्द हम कहते हैं, 20 क्लास से आपको करनी है, कम से कम भी 20 क्लासेज मैं आपको करवाऊंगा इस गति के ऊपर अकेला। क्योंकि मेरे भाई एग्जाम के अंदर भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहां पर सिलेबस पे मत जाना, इसने कोई चीज एक ही अगर छोटे से शब्द में निपटा दी हो तो आपको ऐसा नहीं कि आपने भी गति पढ़ लिया, 2 क्लास लगाई, हो गया पूरा। नहीं मेरे भाई, गति और ये जो बल है, बहुत सारी क्लासें इनके ऊपर लगने वाली हैं, क्योंकि नाम छोटा सा है लेकिन इससे रेलिवेंट जितने सब टॉपिक आते हैं गहराई में सब करेंगे। और मैं एक एसओटी पहले दे देता हूं कि ये सारे टॉपिक जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, आपको इससे भी 20% अबव लेवल पे करने हैं। यानी कि जितने टॉपिक आपके पात्रता परीक्षा में है ना, ये सारे सब्जेक्टों में आपके सामने लिखे हुए हैं, ये टॉपिक में से कुछ टॉपिक मेंस में भी आएंगे, इन्हीं में से कुछ टॉपिक मेंस में भी आएंगे और यहां से भी लेवल बढ़ के आएगा। तो क्यों ना हम इन टॉपिक्स को जो प्री में दे रखे हैं, जो पात्रता में दे रखे हैं, क्यों ना बच्चे हम इन टॉपिक्स को मेंस लेवल तक यहीं पर पढ़ लें भाई। क्योंकि मेंस में फिर कुछ टॉपिक और भी तो आएंगे, उनको भी तो अच्छे लेवल पे पढ़ना पड़ेगा और शायद उस समय हमारे पास उतना टाइम ना हो। तो मेरे भाई मैं गारंटी देता हूं आपको, ये जितने टॉपिक आपके सामने यहां पर लिखे हुए हैं प्री एग्जाम में, इन सारे टॉपिक को केवल पात्रता नहीं, इनको मेंस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप ये नहीं करेंगे सर यहां तो गति एक छोटा सा था, आपने तो सर 15 दिन लगा दिए इस पे। भाई लगेंगे, अच्छा करोगे। मैंने कहा ना एक बात, सारे सिलेबस को जिस लेवल का आपका केवल पात्रता परीक्षा आती है उससे 20-30% लेवल बढ़ा करके सारे टॉपिक आपको होने वाले हैं। तो समय लगेगा, लेकिन उस समय भी कितना लगेगा मैं आज इसी सेशन के अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आप प्रिपरेशन शुरू करें तो बच्चे फिर आप घबराने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये सारे टॉपिक बच्चे जैसे कार्य, ऊर्जा, मशीन है ना, ताप और ऊष्मा, बोले तो थर्मोडायनामिक्स, लाइट हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, चुंबक हो गया। ये इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक के ऊपर बच्चे यहां पर केवल 2 यूनिट में लिखा हुआ है, मैं आपको इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर 4 से 5 यूनिट करवाऊंगा अलग अलग। समझ गए बात को? क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं छोड़नी मेरे भाई, इस बार करना है सर, इस बार जॉब लेनी है हम सभी को। फिर नेचुरल रिसोर्स और ये यूनिवर्स, ऐसी केमिस्ट्री में पदार्थ, परमाणु, रासायनिक संकेत, यह मैंने एक ही लैंग्वेज में लिखे हैं, लेकिन हमारी सारी क्लासेज जो होंगी बाइलिंगुअल होने वाली हैं। अम्ल, क्षार, लवण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, एलोट्रोप और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को भी 3 से 4 यूनिट अलग अलग करवाऊंगा आपको मैं, है ना। तो इसमें भी 10-15 लेक्चर आपके लग जाएंगे अकेले हाइड्रोकार्बन पे। बायोलॉजी के अंदर ये वर्गीकरण हो गया बच्चे, सेल, कोशिका हो गया, जैव उत्पत्ति, आनुवांशिकी, शरीर क्रिया विज्ञान में हमारे सारे सिस्टम आ जाएंगे, और ये सारे सिस्टम के ऊपर भी 30-40 क्लास आपके लग जाएंगे कम से कम। फिर एडेप्टेशन हो गया, और भोजन, स्वास्थ्य और डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट अपने आप में एक सब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर तो अपने अलग से काफी सारी क्लासें रहेंगी बच्चे। और ये पेडागोजी है आपका, जिसमें 8 टॉपिक है, साइंस के पेडागोजी है, 8 टॉपिक है बच्चे जो हमें पढ़ने। ये हमारा सारा का सारा है सर सिलेबस, जो मैंने एक बार बता दिया। तो इन पूरे सिलेबस को हमें करना है बच्चे, पूरा डिटेल में करना है। और कहने को तो जो ये आपका एग्जाम है जो देने जा रहे हो, ये बच्चे आपका टीजीटी लेवल है, लेकिन हर एक टॉपिक बच्चे आपका मैं एश्योरिटी देता हूं इस लेवल तक पहुंचाऊंगा। हर एक टॉपिक जो सिलेबस में दिया है इस लेवल तक पहुंचाया जाएगा आपका, यानी कमी नहीं छोड़नी है मेरे भाई, कुछ ना कुछ ज़्यादा ही करना है सर। क्योंकि यार एक चीज़ बताओ, आपका कंपटीशन जिन बच्चों से है, कोई वैकेंसियाँ तो लिमिटेड होती हैं, आपका कंपटीशन जिन बच्चों से है, तो आपका लक्ष्य है उनसे ज़्यादा नंबर लाना, ताकि ऊपर ऊपर वाली सीट जो वैकेंसियाँ भरेंगे उसमें आपका सिलेक्शन हो बच्चे। तो इसीलिए हमें ये काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले उन्होंने कर लिया तो फिर क्या करोगे? फिर ये थोड़ी बोलने जाओगे कि भाई टीजीटी का सिलेबस तो इस लेवल का था सर, हमारा तो ये 20 क्वेश्चन नहीं बने, और अंतर 5-10 क्वेश्चन का रहता है। जो बच्चा थोड़ा लेवल बढ़ा के कर लेता है वो 10 क्वेश्चन फालतू कर देता, नहीं बढ़ाते 10 क्वेश्चन कम, और वही जब लिस्ट लगती है तो आधे नंबर पे कितने सारे बच्चे आउट होते हैं बताओ। समझ गए ना बात को? तो बच्चे ये हमारा लक्ष्य है, मैंने क्लियर किया। प्रिपरेशन करनी कैसे है? प्रिपरेशन के लिए देखो मेरे भाई, ये है आप सभी के लिए, ये मैंने लॉन्च किया 4+2 स्कीम। 4+2 स्कीम आपका ये वर्ग 2 के लिए फाउंडेशन बैच है बच्चे, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम भी है,
हमारे एग्जाम तक हमारे पास में 6 मंथ बहुत आसानी से हैं। तो 4 महीने ये जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं, इन टॉपिक्स की थ्योरी आपको करनी है बच्चे, आप थ्योरी पढ़ेंगे, और 2 महीने बच्चे फिर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। एज यूजुअल हर बैच के साथ ऐसा ही होता है। तो आप सभी के लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में आपको मिलेगा बैच। डीपीपी मिलेगी, टेस्ट पास, पीवाईक्यूज और स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। मतलब आपको जो पढ़ना है वो सब कुछ इसी जगह पे मिलेगा। और आप सभी, मैं इतने एक्सपेक्ट करता हूं, इस बैच में एंटर कर चुके हो, एंटर करने के बाद मुझे सुन रहे होगे। तो बच्चे ये स्कीम मैंने आपको बताया है, बस इतना ध्यान रखना, किसी भी बच्चे को, ये मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि इस बैच के अंदर किस प्रकार से हमारी स्टडी चल रही है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो, कोई मेरी बात से सहमत ना हो, मेरे टॉपिक को करवाने के तरीके से सहमत ना हो, कोई बच्चा उस लेवल से सहमत ना हो जिस लेवल से पढ़ा रहा हूं, तो बच्चे अपने मन में अपना डिसीजन ना बनाएं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करो, डायरेक्टली मेरे पास आएगा। व्हाट्सअप करके आपको मुझसे बात करनी है, व्हाट्सएप पे बोलो सर कॉल पे बात करनी है। आपको सेम डे का, जैसे ही मैं क्लास से फ्री होता हूं तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, उस टाइम पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। और कोई बहुत अर्जेंट है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चे ये आपके संपर्क नंबर है, संपर्क करके और फिर डिस्कस करो। ब्रेन के अंदर पढ़ाई के अलावा दूसरी कोई टेंशन आपके पास नहीं होनी चाहिए। आपके मस्तिष्क के अंदर पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप इस बैच के अंदर आओगे तो इस बैच के अंदर आपको फोल्डर्स मिलेंगे, अलग अलग आपको फोल्डर बने मिलेंगे, क्योंकि हर एक फोल्डर में उस सब्जेक्ट की क्लास चलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, पेडागोजी, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जनरल पेडागोजी और एक सब्जेक्ट की पेडागोजी। तो कुल मिलाकर के बच्चे ये फोल्डर मिलेंगे। इन सब के बाद में जैसे ही आप लोग टॉपिक कवर करते जाओगे तो आपकी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज सीट, आपको प्रैक्टिस सीट, जिसको डीपीपी बोल सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए वो सीट बच्चे आपको बैच के अंदर मिलेगी। जितना कंटेंट पढ़ाया जाता है उस पूरे की पीडीएफ आपको बैच के अंदर मिलेगी। और जैसे ही आपका कुछ सिलेबस लगभग 40% आप लोग कवर कर लेते हो तो उसी टाइम पे फिर मॉक टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे बच्चे बैच के अंदर। तो ये सारी फैसिलिटीज बैच में रहेंगी। क्वेरी के लिए नंबर है, डायरेक्टली आपको मुझसे संपर्क करना, मुझसे बात करो। आपको ऐसा इंटरमीडिएट, ऐसा नहीं कोई काउंसलर बैठा उससे कहोगे वो मुझसे पूछेगा, डायरेक्टली मेरे पास संपर्क करो, आपकी समस्या का समाधान होगा। बट पढ़ो बच्चे, एक ही चीज मैं आप सभी से एक्सपेक्टेशन करता हूं। तो संसारम एप्लीकेशन पे आप सभी बच्चे अपने भविष्य, अपने फ्यूचर को सुरक्षित बनाएं और प्रिपरेशन बच्चे अभी से शुरू कर दीजिए। किसी बच्चे कोई क्वेरी है तो आकर के मुझसे बात करें, हम हर आपकी जो समस्याएं हैं कोशिश करेंगे जितनी हमसे समाधान हो सकती, क्योंकि आप सभी देश का भविष्य, आप बच्चे जब आप विकसित करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारे अध्यापक बनने का कुछ 1 या 2% औचित्य हमें लग सकता है कि भाई सही है। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर आपसे अपने सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।